बैठ जाओ, बैठे भैया, खड़े लड़के बैठे बैठे भैया के साथ में शूटिंग करते हैं। भैया आप जी भैया। बाबा पूरी देते हैं। आज भी है इनका घर पड़ता है हाजीरपुर। अच्छा अच्छा जट्टापुर हम बताएं जितना लोग इकट्ठा कर रहे कार्यक्रम होंगे। क्यों आए हो? और ऐसे कौन पानी कह रहा था? क्या कर दो? चलिए, ये दोनों आदमी का काम हो रहा है। सलमान की भी टीआरपी बढ़ रही है, बिश्नोई की भी टीआरपी बढ़ रही है। कहीं ये मिली मार ना हो। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं गंभीरता से नहीं लेता, भले वो मुख्यमंत्री रहे, भले दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसको मैं एक फ्रॉड मानता हूँ। मुख्यमंत्री को मैं फ्रॉड मानता हूँ, फ्रॉड। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आए और बड़े आदर्शवादी तरीके से आए, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, किसान आंदोलन का भी सहारा लिए और एक तरीके से फ्रॉड करके जो है दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड करके जो है मुख्यमंत्री बने, सिक्योरिटी भी लिया, बंगला भी लिया, टाइल्स भी चोरी हो रही है। तो फ्रॉड है, उस पर कुछ ज्यादा बोलना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री वो नहीं, पूरा गैंग वही है। देखिए, राहुल गांधी नेता है और राहुल गांधी खुद किसी चीज पर उनका विजन क्लियर नहीं है कि वो क्या सोचते हैं, कहाँ जाना है। उनको जैसे जैसे सिखा दिया जाता है वैसे वैसे वो बयान भी दे देते हैं। अब अभी देखिए आप, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, ये लोग कहते थे कि हम आएंगे तो धारा 370 को समाप्त करेंगे। तो अगर आपने कहा था कि धारा 370 को समाप्त करेंगे तो पहल क्यों नहीं करते? तो बिना सोचे समझे आप बोल दिए धारा 370 को समाप्त करेंगे। अरे धारा 370 को इस दुनिया में अब कोई नहीं समाप्त कर सकता है। वो बहुत सोच समझ करके और जनहित में लिया गया निर्णय है। और जो लोग 370 की बात करते हैं, धारा 370 समाप्त करने की बात करते हैं, आज जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, इन्हीं की सोच थी। ये उसी परिवार से आते हैं जो आज समस्या बन करके गले में अटकी हुई है। रहा हरियाणा का चुनाव 11 बजे तक हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन रहे थे और 11 बजे के बाद पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और
हरियाणा के चुनाव को लेकर के कांग्रेस एकदम घबरा गई। लोकसभा में थोड़ा बैसाखी का सहारा लेकर के इनको लगता था कि हमने जो है बड़ी तरक्की कर ली है और लोग हमको पसंद करने लगे, और हरियाणा के चुनाव ने इनका मनोबल तोड़ दिया है। अब इनके नेता छटपट 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 कर रहे हैं, और कांग्रेस का जो भी झगड़ा है वो नीचे कार्यकर्ताओं का झगड़ा नहीं है। जो इनकी लीडरशिप है वो भ्रमित है और देश का दुर्भाग्य है। इनका एक स्पष्ट रास्ता होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि इनकी मंजिल कहाँ है। इनको अपनी मंजिल पता ही नहीं है, और इसीलिए ये सारे झगड़े चाहे महाराष्ट्र में हो। अब देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक ज्यादा सीटों का इंतजार कर रहे थे उपचुनाव में, अब 2 सीटें अखिलेश ने इनको दे दिया और ये भाग गए। अब बहाना क्या है कि हम चाहते हैं कि भाजपा हारे। तो भैया भाजपा हारे तो आप क्यों भाग गए? क्योंकि आप जानते थे कि जो सीटें आपको मिली हैं उस पर भाजपा जीतेगी, तो कहीं हार का ठीकरा आपके ऊपर ना फूटे, राहुल के ऊपर ना फूटे, कांग्रेस के ऊपर ना फूटे, इसलिए आप दानवीर बन गए और चले गए। तो यूपी उपचुनाव में क्या होने वाला देखिए यूपी उपचुनाव बहुत दूर तक तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये है कि ज्यादातर सीटें जो खाली हुई हैं वो सपा से खाली हुई। काफी शब्दों में कहना चाहता है कि दोनों समुदाय के लोगों को, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए, और मैं शांति की अपील करता हूं। गलती किससे हुई, कहाँ हुई, ये बात का विषय है। कोर्ट अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगा, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।